गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो ये लगभग टाइम 4:45 यानी 5 बजे का समय है और मैं 4:30 बजे उठ गई थी। फ्रेश हुई, मंजन की, गर्म पानी पी और यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करने निकल गई हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है और ये एक हेल्दी लाइफ भी है हमारे लिए, क्योंकि हमें सुबह उठ जाना चाहिए और सूरज निकलने के पहले ही कहते हैं 4:30-5 तक उठ जाना चाहिए और अपने लिए ये टाइम भी होता है अपने लिए समय निकालने का। आप इसमें मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। तो ये हमारी बहनें ज़रूर अपने लिए समय ज़रूर निकालें। और यहाँ पर ये देखिए मैं पार्क में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं 3-4 राउंड मार रही हूँ और इस समय 5:15 का टाइम भी हो गया है। उसके बाद मैं आ गई अपने घर और यहाँ मैं रात में डेली ही बादाम भिगा देती हूँ और मेथी भी भिगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करके आई और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किया और मैंने जो बादाम भिगा के रखी हूँ उसको धो कर के अच्छी तरीके से रख दिया है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काफ़ी दिनों से खाने का मन था कि सूजी का हलवा बना दो। तो वो आटे का कह रहे थे, तो हमने कहा नहीं, आपको हम सूजी का हलवा बना के खिलाएंगे। तो वो कल शाम को लेके आए थे। हमने कहा चलो ठीक है, नाश्ते में आज सभी को हम सूजी का हलवा खिला देते हैं। और एक तरफ हमारी दाल भी हमने चढ़ा दिया है, दलिया भी चढ़ा दिया है, क्योंकि इनका सुबह का स्कूल रहता है तो मुझे इनको टिफ़िन भी देना पड़ता है। कभी कभी नहीं ले जाते हैं, लेकिन हाँ डेली में ले ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी को चाल रही हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह भी रहते हैं ना, तो इसी की वजह से चाल रही हूँ। तो हमारी बहनें, कुछ बहनें हमारी हमसे पूछ रही थी कि आप अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करिए, आप कैसे अपना मॉर्निंग का रूटीन अपना बनाई हैं, ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। तो हमारा ये मॉर्निंग का रूटीन है और एक हेल्दी लाइफ भी हम अपनाते हैं। तो हमेशा मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। कुछ बहनें कह रही थी हम उठ नहीं पाते हैं, तो नहीं उठ पाती हैं तो आप ज़रूर अलार्म लगा दीजिए अपने मोबाइल में या घड़ी में और उसी टाइम से आप उठिए। 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर जब हैबिट में पड़ जाएगी तो आप उठने लगेंगी। तो मैं 4:45 बजे तक हर हाल में घर से बाहर निकल जाती हूँ टहलने के लिए और पार्क जाती हूँ, वहाँ 3-4 राउंड मारती हूँ। उसके बाद फिर अपने घर आ जाती हूँ और शाम के समय बादाम भिगा देती हूँ, मेथी पानी। तो ये एक हेल्दी रूटीन भी है। आप भी बादाम ज़रूर खाइए। यदि मॉर्निंग वॉक करती हैं या नहीं भी करती हैं, फिर भी आप 4-5 आलमंड ज़रूर रात में भिगा दीजिए और सवेरे उसका छिलका उतार करके आप ज़रूर इसको लीजिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, तो ज़रूर इसको हमारी बहनें इस्तेमाल करें, खाएं। तो और मैं पहले तो बहुत ही फालतू चीज़ें खाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मैंने अपने डाइट में काफ़ी परिवर्तन भी किया है और इस समय थोड़ा सा मैं वज़न कम करने में भी लगी हूँ, क्योंकि वेट से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसा कि मुझे अथराइटिस है, आप सबको पता ही है, तो इसलिए वेट को कंट्रोल करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोड़ देते हैं तो मेरा वज़न फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि थायराइड भी है। वज़न क्या है, मैं शरीर को फुला देती है, ऐसी थायराइड है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सूजी को देसी घी में भून लिया है। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में खाने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, उसी हिसाब से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब चीनी डाल रही हूँ और घी हमने कम मात्रा में डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ घी ना कोई ज़्यादा खाता नहीं है। तो ये रही हमारी सुबह की मॉर्निंग की रूटीन। ये डेली की ही रहती है हमारा, सवेरे वॉक करना, उसके बाद आना, कपड़े चेंज करके ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का स्कूल ना हर हाल में ही 7:30 बजे यहाँ से चले जाते हैं। 8 बजे का स्कूल है, इसलिए नहाते नहीं हैं, कपड़ा चेंज करके खाना बनाते, उसके बाद इत्मीनान से नहाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन गया है, रेडी हो गया है बन के। यहाँ पे मैंने बादाम और किशमिश डाल दिया है, गरी नहीं डाल रही, क्योंकि हमारे ससुर ना गरी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे हलवा बन के रेडी है और चलते हैं, भी सबको नाश्ता दे देते हैं और अपने हस्बैंड को टिफ़िन में देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने आज भिंडी काटी हुई है, आज मैं भिंडी बना रही हूँ खाने में। और इस तरफ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे मेरी दलिया बन गई है, दाल भी बन गया है। तो भिंडी को छौंक दिया। तो मैं बातें कर रही थी कि हमारी बहनें कहती हैं ना कि मैं नहीं उठ पाती हूँ, तो आज आप देख लीजिए मैं कैसे उठती हूँ। मैं अलार्म लगा देती हूँ मोबाइल में। भैया सुबह सुबह तो किसी की नींद नहीं खुलती है, सब चाहते हैं कि सोते रहें, है ना, लेकिन अलार्म लगा देंगी और आप उठने की कोशिश करेंगी तो उठना शुरू कर देंगी। तो उठ जाते हैं। उसके बाद फ्रेश हुए, मंजन किए, गुनगुना हल्का सा पानी पिए और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने चले जाते हैं। वहाँ से आते हैं तो बादाम खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद मेथी पानी लेते हैं
और फिर एक तरफ आप लोग देख ही रहे हो हम खाना बनाते हैं, तो ये डेली का ही है, कुछ ना कुछ खाना सुबह हमें बनाना ही पड़ता है। रोटियां नहीं देते अपने हस्बैंड को, क्योंकि चना बिर्रा की 5 तरह के आटे की रोटी है, कड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा आटा स्कूल में रखे हैं तो वो बनवा लेते हैं अपने लिए 2 रोटी। यहाँ पे मेरी देखिए चाय भी बन के रेडी है। तो यही सुबह का रूटीन होता है हमारा। खाना हर हाल में 8 बजे तक बन जाता है। तो हमने अपने हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया, वो चले गए। तो यहाँ पर आज हमने लगा रखा है मेहंदी, और काफ़ी दिनों से बाल मेरा ना वाइट वाइट हो रखा था, तो हमने कहा चलो आज मेहंदी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लीवलेस अपने मैक्सी पहन ली। मैंने कहा भैया और एक कपड़ों में लगे ना, क्योंकि लाल लाल छूटता है, और काफ़ी दिन हो गया था तो हल्के हल्के बाल वाइट वाइट दिख रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा लेते हैं। और हमारी ना नेक के साइड साइड में ना ब्लैक पन है, क्योंकि हमारी गर्दन है छोटी, तो बड़ा ख़राब लगता है। तो आज हमने अपने गर्दन की सफाई के लिए क्या किया है, तो ज़रूर मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। जिनके भी गर्दन या कहीं भी कालापन है, उसको बहुत ही आसानी तरीके से आप हटा सकते हैं, तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये देखिए हमने सबको हलवा दे दिया, अपने हस्बैंड को टिफ़िन लगा के दे दिया, हलवा भी टिफ़िन में दे दिया, वो चले गए। ससुर को अपने दे दिया, और ये हम खुद भी लेकर के खा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज सवेरे की मॉर्निंग की रूटीन। उसके बाद हमारी सास अभी सो रही हैं, वो उठ चुकी हैं, नाश्ता कर चुकी हैं। उनको फिर हमारे ससुर जी नहला देते हैं, मैं धोती चेंज करा देती हूँ। फिर हमारे सास ससुर 11:30-12 बजे तक खाना खाते हैं। इसके बीच में मैं फुर्सत रहती हूँ। फुर्सत क्या रहती है, इसके बीच में मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ रहता है, और कमरे का झाड़ू पोछा भी रहता है, क्योंकि ये एक इत्मीनान वाला काम रहता है, जल्दीबाजी वाला काम नहीं रहता है। तो ये रही हमारी मॉर्निंग रूटीन और एक हेल्दी लाइफ। तो सभी बहनें हमारी अपनी एक अलग से डाइट बनाओ, हेल्दी लाइफ रखो, अपनी अच्छी चीज़ें खाओ, और जो 30 के ऊपर की हैं उन्हें तो हमेशा अच्छी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में ना काफ़ी बदलाव होते रहते हैं, काफ़ी चेंज होता रहता है, हार्मोन्स भी चेंज होते रहते हैं। इसलिए अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, ऑयली चीज़ें अपने डाइट से कम करनी चाहिए। तो हेल्दी चीज़ें तो हम यही है, हम बादाम खाते हैं, मेथी पानी खाते हैं, मेथी पानी पी लेते हैं, कभी खा भी लेते हैं मेथी को। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हो, खाना बनता है, अपने हस्बैंड को दे देते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद दिन में कुछ ना कुछ काम रहता ही है। उसके बाद मैं 1 बजे के बाद बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, 5 बजे तक। इसके बीच में मेरा टाइम यूट्यूब का रहता है, अपनी वीडियो डालना, यूट्यूब वीडियो देखना लोगों की, यही सब हमारा रूटीन, डेली का मेरा रूटीन यही रहता है। फिर शाम को वही 5:30-6 के करीब चाय बनाना, खाना बनाना। तो ये पूरे दिन का हमारा ये रूटीन ऐसे ही रहता है। और एक सेब भी लेती हूँ शाम के समय, चना भुना, उसमें थोड़ा सा नमकीन, प्याज, इस तरह की चीज़ें डाल करके खाती हूँ, और यही हमारी रूटीन है। तो बहनें हमारी अपनी ज़रूर हेल्दी लाइफ रखें और सुबह मॉर्निंग में उठने की कोशिश करें। तो चलिए भैया, हमने मेहंदी लगा लिया है, इसको थोड़ा सा सूख जाए इसीलिए मैं पंखे में बैठी हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज था, बदरी था, तो मैंने कहा कैसे सूखेगा। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई है, अपने से ही लगाई है भैया, कोई लगाने वाला नहीं है हमारे यहाँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं लाओ हम लगा दें, हमने कहा नहीं हम लगा लेंगे, तो मैं अपने हाथों से ही लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी मेहंदी सूख गई थी। उसके बाद हम नहाए, नहाने के बाद कपड़े कुछ पड़े हुए थे, तो उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोने के बाद ड्राई किया। और यहाँ पर ये देखिए हल्की धूप बदरी है, ज़्यादा कस के धूप नहीं है। और इस समय ना मेरी वॉशिंग मशीन बड़ी गड़बड़ चल रही, बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सर्विस वाले को बुलाए थे, वो बनाया, लेकिन चूतिया बना के चला गया। जो है पानी निकल जाता है, जैसे हम पानी डालते हैं तो वो पानी सारा निकल जाता है, उसके साथ साथ निरमा भी बह जाता है। किसी तरह जुगाड़ करके पानी मतलब उसमें डालते हैं ताकि रुका रहे और कपड़े धुल लें। तो यहाँ पर हमने धुल लिया है और ड्राई कर दिया, और यहाँ पे धूप में डाल दिया। बहुत कस के तो धूप नहीं है, मैंने कहा थोड़ा बहुत हवा लगेगा, सूख जाएगा, क्योंकि ड्राई किया हुआ है, पानी इसका नहीं है इस कपड़ों में। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, और मुझे अभी खाना खाना है, और अब भूख लग रही थोड़ी थोड़ी, क्योंकि चाय वगैरह ही पिए हैं, और उसके साथ 2 रस्क या 2 बिस्किट लिया है। बाकी अभी एक सेब खाया था, हो गया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो अब चलते हैं, कपड़े वपड़े डाल देते हैं, उसके बाद जो है फिर खाना खाएंगे और रोटी बनाएंगे। अभी हमने रोटी भी नहीं बनाई है, तो रोटी भी बनाऊंगी और अपने सास ससुर को दूंगी, क्योंकि वो लोग हलवा वगैरह खाए थे और मैंने भी खा लिया था, तो अभी भूख ही नहीं है।
और लगभग ये 12:30-1 का टाइम है। और उसके बाद हमने रोटी बनाई कपड़ा डालने के बाद और अपने सास ससुर को दिया। उसके बाद मैं अभी खाई नहीं हूँ, मैंने कहा अब पहले मैं पूरा काम फिनिश कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि मैं किचन अपना 2 बार साफ़ करती हूँ। एक तो रात में किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, एक सवेरे का जो सब खाना पीना बन जाता है, तो दोपहर में भी मैं अपनी किचन को साफ़ सुथरा कर देती, क्योंकि खाना पीना बनाती हूँ ना तो पूरा फैल जाता है। और किचन हमारा छोटा है ना तो बहुत फैलता है। कोई खाना पीना बनाइए ना तो पूरा मतलब गृहस्थी जैसे कहते हैं ना, काउंटर पे पूरा फैल जाता है। तो अब सबको खा चुके हैं, सब लोग खा चुके हैं। मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर लेते हैं तो इत्मीनान से फिर हम भी खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं किचन अपना साफ़ कर रही हूँ और फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ होने वाला नहीं है और हम ना आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखिए और लाइक भी ज़रूर दीजिए। एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ता आपका, ठीक है, लेकिन हमारा बहुत कुछ बनता है लाइक से, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक दीजिए। और बस यहाँ पे हमारा किचन साफ़ हो गया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मैं बैठ के ही पोछा किचन में लगाती हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे भी इस समय हमारा किचन ना बहुत फैला हुआ है, गंदा है। मैंने काफ़ी महीनों से सफाई नहीं की है। बीच में सोचे थे कि साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन उस समय क्या था ना, गेहूँ धोने का काम हो रहा था। फिर गेहूँ को रखे तो ये सब अकेले जान फिर क्या क्या करें, है ना, शरीर थक जाती है। फिर उस समय गेहूँ गल्ला सब सेट कर रहे थे, वो रख दिया। उसके बाद बच्चे आ गए तो फिर ये लगता है कहाँ बच्चे आए हैं तो चलो किचन कहाँ फैला के सारा सामान रखो। और जानते हैं कि किचन में ही बहुत ज़्यादा गृहस्थी होती है, उसको निकालना रखना बाप रे बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत काम होता है। तो मैंने कहा अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ थोड़ा सा मौसम सामान्य हो जाए। और गर्मी भी इतनी विकट पड़ रही थी कि भैया मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं किया कि हम किचन की साफ़ सफाई करें। तो ऊपर ऊपर इसी तरह से साफ़ सफाई हो जाती है। तो अभी नहीं करेंगे, 10-15 दिन के बाद किचन का सारा सामान निकाल के साफ़ सफाई करेंगे और अच्छे से सामान को रखेंगे। डिब्बे वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, तो सबको निकाल के धुलना है, साफ़ सफाई करना है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने देखा मेरा मॉर्निंग से रूटीन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए भैया भूख बहुत लगी है, भिंडी है, करेला है और मूंग की दाल मैंने बनाई थी, दलिया है। गुड तो आफ्टरनून। चलिए आइए आप भी आ जाइए, खाना कैसे खा हैं आप लीजिए। सभी? तो बस अभी मैं जस्ट फुर्सत हो गई हूँ और यहाँ पे हमने अपना खाना ले लिया है, क्योंकि अब तो लगी है भूख। और टाइम कितना बज रहा है पता है? 12:15 बज गया है। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, मैं करेला थोड़ी थोड़ी सब सब्ज़ी बनाई थी, करेला, भिंडी और मूंग की दाल और कटहल का अचार, जो आप लोगों से शेयर किया था। सच में बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाना आप लोग। तो अब खाना खा लेते हैं क्योंकि लगी है भूख। और करेले को अपनी डाइट में ज़रूर आप लोग शामिल करिए। बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों के खाने का तरीका मैं बताऊं, प्याज डाल के बनाइए। किसी दिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, और मैंने शायद शेयर किया है करेला प्याज कैसे बनाया जाता है। तो आप बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि करेले में अनेकों गुण होते हैं। पहले तो ये ब्लड को साफ करता है, दूसरा शुगर को मेंटेन करता है, शुगर नहीं बढ़ने देता। बहुत फ़ायदे हैं इसके। ज़रूर आप दवा के रूप में ही अपनी थाली में, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सा ही दवा के रूप में इसको, करेले को थाली में ज़रूर रखिए। पहले मैं नहीं खाती थी, पता, मेरी माँ बनाती थी करेला, उनके हाथ का मैं बहुत खाती थी, प्याज डाल के। जो करेली छोटी छोटी होती है ना, उसमें प्याज डाल के बनाती थी, बहुत पसंद था मुझे। और दाल चावल के साथ बहुत खाती थी मैं। आज भी मैं करेला प्याज ही बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब तो ऐसे ही खा लेते हैं, ताकि शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल है, बढ़े ना। परमानेंट नहीं है शुगर मुझे, लेकिन ये है कि घटता बढ़ता रहता है। इधर मैं थोड़ा सा आम वगैरह भी खाई थी, और क्या कहते हैं, केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी, आइसक्रीम भी खा लिया था। तो थोड़ा सा शुगर हमारा ना ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए थोड़ा मेंटेन कर ले, है ना। कोई भी समस्या हो अपने हाथ में होता है।
बस कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।